राष्ट्रवादी नेता दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है और उनके जयंती के उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीनदयाल उपाध्याय पार्क में उनकी एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उस प्रतिमा के शिल्पकार या मूर्तिकार राजेश भंडारी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने इससे पहले काशी में भी दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा बनाई थी। सर, गर्व की बात होती है, दीनदयाल उपाध्याय जयंती के मौके पे प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। काशी में भी देखा हमने, आज दीनदयाल पार्क में देख रहे हैं। प्रेरणा कहाँ से मिली इतना सजीव उनकी प्रतिमा बनाने की? ये सारा जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका ये एक विज़न है और वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक सोच को लेकर पार्टी के लिए जिस तरीके से काम किया, एक गाइडलाइंस दी, उसी के अनुरूप जो है प्रधानमंत्री जी ने आने वाली जनरेशन के लिए ये कार्य करने के बारे में सोचा कि मूर्ति आने वाले समय में लोगों को प्रेरणा देती रहेगी और उसी लिए ये मूर्ति का निर्माण कराया गया है। सर, काशी में भी हमने देखा था, उस प्रतिमा की ऊंचाई भी लगभग 63 फीट है, उसको भी आपने बनाया था। ये प्रतिमा की ऊंचाई भी लगभग 63 फीट बताई जा रही है। प्रेरणा कहाँ से मिलती है? और सबसे बड़ी बात है कि आपकी मूर्तियों में एक ये देखने को मिल रहा है हमें कि मूर्तियाँ जीवंत लगती है। लगता है कि आपने इसके काफ़ी रिसर्च किया है। जी हाँ, हमारा यही रहता है कि जिस वक्त हम किसी मूर्ति को बनाएं तो उनके जीवन में किस तरीके से उन्होंने अपनी जीवन यापन किया है, उन्होंने किस तरीके से अपने सारा जो उनका चाल है, डाल है, रहने का ढंग है, कपड़े पहनने के बारे में है, वो सब कुछ के बारे में हम लोग अपनी स्टडी करते हैं और उसी इकोनोग्राफी को स्टडी करने के बाद में हम एक मूर्ति का निर्माण के लिए हम स्केच करते हैं। स्केच करने के बाद में मॉडल बनाते हैं। मॉडल बनाने के बाद में उसका जो एक ये लॉस्ट वैक्स प्रोसेस कहलाता है मूर्ति बनाने का, उससे इस मूर्ति का निर्माण किया गया है और इसको निर्माण करने में करीब 8 से 10 महीने का समय लगा है। सर, पत्थर की बात करें, क्योंकि पत्थर की ये मूर्ति है। नहीं, मेटल की मूर्ति है। कौन कौन से मेटल यूज हुए हैं? इसमें 85% तांबा है और 15% में लेड, टिन और जिंक है। और ये जो हमारी आम भाषा के अंदर जो कांसा कहलाता है, ये कांसे से बनी हुई मूर्ति है। इसके ऊपर वेदर का कोई भी तरह का इम्पैक्ट नहीं होता है और ये 100 साल के लिए ये जीवंत इसी तरीके से खड़ी रहेगी। प्रधानमंत्री से आप काफ़ी बार मिल भी चुके होंगे। काशी में भी जब हुआ था तो आप वहाँ मौजूद थे। आज भी प्रधानमंत्री से मिलेंगे। प्रधानमंत्री की क्या प्रतिक्रिया होती है जब वो मूर्ति देखते हैं, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय को अपना आदर्श भी मानते हैं एक तरीके से? ये उनका हमेशा यही रहता है कि सारे समाज को वो किसी भी प्रेरणा के लिए वो प्रेरित करते हैं और प्रेरणा ही वो आने वाले समय के लिए देना चाहते हैं कि जिस तरीके से महान पुरुषों ने इस हिंदुस्तान के लिए काम किया है तो आने वाली जनरेशन उसको देखे और उसके बाद में उसके लिए काम करे। 2 प्रोजेक्ट हमें पता है, उससे पहले भी आपके कई प्रोजेक्ट होंगे। नहीं, मुझे पहले मैंने 2000 के अंदर पार्लियामेंट हाउस में भी चौधरी देवीलाल की मूर्ति का लगाने का मुझे मौका मिला। उससे पहले प्रधानमंत्री जी के साथ में दिल्ली में डॉक्टर BR अम्बेडकर मेमोरियल जिस वक्त में बना तो उसके अंदर एक 36 फीट का नेशनल एम्बलम लगाया हुआ है और एक बुद्ध की जो है मूर्ति जो है कि एक सिंगल स्टोन से बनी हुई अपने आप में बहुत ही जीवंत मूर्ति का निर्माण किया हुआ है। और अभी उससे पहले भी जब प्रधानमंत्री जी जिस वक्त में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी मुझे उनके साथ में काम करने का मौका मिला। सोमनाथ मंदिर के ऊपर हमीर जी गोयल का एक स्टैचू लगा हुआ है, तो मंदिर की रक्षा हमीर जी गोयल ने की थी सोमनाथ टेम्पल की। और जब मंदिर में एंटर करते हैं तो उनका एक छोटा टेम्पल है, फिर उसके बाद में लॉर्ड शिवा वाला टेम्पल है। तो मुझे कुछ काम करने के लिए और मुझे अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार मुझे कुछ काम करने का मौका मिला है, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? शिल्प कला के क्षेत्र में आप कहाँ से आए? क्या आपने पढ़ाई की थी? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। हम लोग शिल्पम से हैं और हम लोग एक टीम मिल के काम करते हैं और मेरे साथ में काफ़ी सारे कारीगर हैं जो कि हम उनको मिल के और अपना कार्य को पूर्ण करते हैं।
और ये एक पढ़ाई की ज़रूरत के साथ साथ में एक ये गॉड गिफ्ट है कि जिससे कि आदमी कोई काम करता है। सर एक सवाल और रहेगा कि आखिर ये मूर्ति बन गई, प्रधानमंत्री इसका आज लोकार्पण करेंगे, देश के लिए गर्व की बात है, दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन है। आपकी प्रेरणा कौन है? कहाँ से प्रेरणा मिल पाती है आपको इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाने के लिए, जीवंत मूर्तियाँ हम कह सकते हैं बनाने के लिए? आपकी प्रेरणा कौन है सर? उसके लिए तो मैं सिर्फ तीसरी शक्ति जो है वो ही प्रेरित करती है, और वही आपके लिए सब कुछ करना चाहे तो ही कुछ इस धरती पे पॉसिबल है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता है कि जैसे कि आप कोई अपने इंडिविजुअल कोई काम कर पाए। ये भगवान की देन होती है, और भगवान चाहते हैं उतना ही एक मूर्ति में जीवंतता एक कारीगर दे सकता है। मैं हूँ या कोई भी आर्टिस्ट है, उसके लिए काम करना तभी पॉसिबल है कि जबकि भगवान का आपके साथ में एक गृहस्थ हो। दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति आपने बनाई, आपको लगता है कि आने वाले समय में लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी? क्योंकि काशी की मूर्ति हमने देखी थी, वो काफ़ी भव्य है, अभी इस मूर्ति को भी हमने देखा, ये भी काफ़ी जीवंत लग रही है, भव्य लगता है कि आने वाले समय में लोगों को दीनदयाल की मूर्ति देखकर आने वाली पीढ़ियों को इससे प्रेरणा मिलेगी सर? जी हाँ, इससे ज़रूर प्रेरणा मिलेगी, और ये बहुत ही एक दिल्ली के लिए एक बहुत अच्छा प्रेरणा स्थल बनेगा, जिसमें कि प्रेरणा मिलती रहेगी लोगों को। सर एक आखिरी सवाल, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप शिल्पकार से क्षेत्र से जुड़े हैं, युवाओं के लिए कुछ संदेश सर? युवाओं के लिए यही है कि महान पुरुषों की जीवनी को वो देखें और उससे कुछ संदेश लें, जिससे कि हर इंसान को कुछ अपनी तरफ से इस देश में करने की ज़रूरत है, और वो करने से ही देश आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल, तो राजेश भंडारी, जो मूर्ति बनाई गई है दीनदयाल उपाध्याय पार्क में दीनदयाल उपाध्याय की, जिसका आज लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे, उसके शिल्पकार हैं और अपनी खूबियों के लिए जाने जाते हैं। यानी मूर्ति में जो जीवंतता होती है, जो सजीवता होती है, उसके लिए राजेश भंडारी अभी के समय जाने जाते हैं। जर्नलिस्ट पवन चौधरी के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली।